बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जब प्रेम के धागे की गांठ खुल सकती है तो उस पर कैंची चलाना नहीं चाहिए। नमस्कार, मैं कौशलाचार्य रामगोपाल दीक्षित, संस्थापक आरोग्य पीठ। एक छोटी सी कहानी महाभारत की आपको मैं सुनाना चाहूंगा कि किस प्रकार संस्कार हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। यह कहानी महाभारत की है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, उस दिन कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे। शाम को युद्ध समाप्त होने के बाद दुर्योधन पितामह भीष्म के जो उनका ठहरने का स्थान है शिविर, उसमें पहुंचा और रोजाना की तरह आज भी वो बहुत सारे ब्लेम करने लगा। कहने लगा कि आप चाहो तो ये युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप नहीं चाहते कि युद्ध समाप्त हो, आपकी जितनी ताकत वाला व्यक्ति सारे पांडवों को समाप्त कर सकता है, लेकिन सेनापति होने के बाद भी आप युद्ध जीतना नहीं चाहते। मुझे तो आपकी नीयत पर ही शक नजर आती है। एक व्यक्ति इतनी मेहनत के साथ युद्ध कर रहा है, लेकिन जब उसको ब्लेम सुनने को मिले तो अनायास ही उस समय पर उनके मन में एक संकल्प जागा और उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली कि कल मैं पांडवों को अरेस्ट करूंगा, पांडवों को बंदी बना लूंगा, और अगर बंदी बनाने में कुछ भी दिक्कत हुई तो मैं उनकी जान भी ले सकता हूं। पांडवों को बंदी बनाना सरल नहीं था। स्वाभाविक ही है कि पांडवों की जान जानी ही थी, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं थी। साथियों, इनकी इस प्रतिज्ञा को बड़े हर्ष और प्रसन्नता के साथ लेते हुए दुर्योधन अपने कैंप में पहुंचता है, अपने शिविर में पहुंचता है और वहां जाकर के लोगों से, साथियों से चर्चा कर देता है कि कल अब कौरवों का, पांडवों का अंत निश्चित है। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि कल वो पांडवों को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर ही रहेंगे, बंधक बनाएंगे, आवश्यकता पड़ी तो मृत्युदंड भी देंगे। जब ये चर्चा हुई, वैसे तो युद्ध के क्रम से कभी भी ऐसी बातों को गोपनीय रखना चाहिए, लेकिन दुर्योधन अपने विचार, अपनी बुद्धि से, सब प्रकार से लोग जानते ही हैं कि बहुत अहंकारी था। ऐसे में पता चला पांडवों के शिविर में कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है, और यह संदेश किसी तरह द्रौपदी के पास पहुंचा। द्रौपदी कृष्ण के पास पहुंची और उन्होंने बात बताई कि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है कि वो कल पांडवों को जिंदा या मुर्दा पकड़ ही लेंगे, अरेस्ट करेंगे ही। अगर उनको किसी भी हालत में युद्धबंदी बनाने के लिए जरूरत पड़ी तो मृत्यु भी दे सकते हैं। हे कृष्ण, ये युद्ध आपके कारण से हो रहा है, इसका रास्ता आप ही सुझाइए। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे द्रौपदी, ये युद्ध मेरे कारण से नहीं हो रहा है, ये युद्ध तुम्हारे अपने कर्मों के कारण हो रहा है। लेकिन फिर भी तुम मेरी बहन हो, तुम मेरी सखी हो, मैं आपको रास्ता जरूर दिखाऊंगा। आओ चलो, पितामह भीष्म के शिविर में ही चलते हैं, समाधान वहीं मिलेगा। देखो, युद्ध का समय है, युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों एक दूसरे से मिल सकते हैं, और इसीलिए कृष्ण, द्रौपदी और पांडव भी पितामह भीष्म के शिविर की तरफ चल पड़े। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी आप अंदर जाओ। हारे थके दिन के युद्ध के कारण से पितामह भीष्म ध्यान में थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान कुछ अच्छा करिए। ध्यान में थे, प्रभु आराधना में थे। इसी समय पर द्रौपदी अंदर एंटर करती है और पितामह को सादर साष्टांग प्रणाम बोलती है। विनम्रता के साथ प्रणाम सुनकर बंद आंखों में ही पितामह ने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। और जैसे उनकी आंखें खुली तो उनको नजर आया, अरे ये क्या मैंने किया। जिसके पतियों को कल मैंने आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु की घाट पे चढ़ा देना है, मेरी प्रतिज्ञा है कि कल मैं पांडवों को बंदी बनाऊंगा, चाहे उनकी जान ही क्यों लेनी पड़े। और मैंने तुझे क्या कह दिया, ये अखंड सौभाग्यवती, तुमने क्या ले लिया, ये तुझे मेरे पास भेजा किसने है? क्योंकि
पितामह भीष्म को नहीं पता था कि कल वो जो प्रतिज्ञा ले चुके हैं ये द्रौपदी को पता है, लेकिन उनको तो पता था। भेजा किसने है तेरे को मेरे पास? द्रौपदी कहती है मधुसूदन, कृष्ण ने भेजा है। मैंने कहा कृष्ण? बुलाओ, बाहर क्या कर रहे हो, अंदर बुलाओ मेरे पास। अंदर बुलाया, बड़ी विनम्रता के साथ उनको प्रणाम किया। बोले क्या करते हो मधुसूदन, आप तो मेरी प्रतिज्ञा ही तोड़वाने के लिए संकट में डाल दिया मुझे। इसको भेजकर मैंने इसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान भी दे दिया है और मेरी प्रतिज्ञा भी है। कितना बड़ा धर्म संकट आपने मेरे साथ खड़ा कर दिया। भगवान कृष्ण कहते हैं ये संकल्प भी आपका है, संकट भी आपका है, और इसमें से कैसे निकलना है ये रास्ता आप भली प्रकार से जानते हो। मुस्कुराते हुए पितामह भीष्म बोले पांडवों को भी बुलाओ, क्योंकि वो भी बाहर इंतजार कर रहे थे, तो वो अंदर आ गए। और उन्होंने कहा कि इस प्रतिज्ञा को मेरी को रखने के लिए एक मेव मात्र है, और वो है मेरा वध। हे अर्जुन, तुम मुझे वचन दो कि कल के युद्ध में तुम मेरा वध जरूर करोगे। अर्जुन बड़े हतप्रद भाव में, क्योंकि कहां पितामह है और कहां वध का विषय है, लेकिन कहते हैं हे पितामह, आपका वध कैसे संभव है? आपके तो मुट्ठी में आपकी मृत्यु है, संभव कैसे है? वो कहते हैं कि संभव है अगर युद्ध में मेरे सामने कोई स्त्री आ जाए तो मैं युद्ध स्त्री को देख करके शस्त्र नहीं चलाता हूं, मैं शस्त्र छोड़ देता हूं, और उस समय आप मेरा वध कर देना। कमाल की बात है, कमाल की बात है। ये है संस्कार, और ऐसा ही होता है। अब वो कहते हैं, अर्जुन कहते हैं कि हे पितामह, युद्ध में स्त्री का प्रवेश वर्जित है, मैं कैसे धर्म के विरुद्ध काम करूंगा? तब पितामह कृष्ण की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये मधुसूदन, आप सब जानते हैं कौन इसका रास्ता निकाल सकता है, आप सब जानते हैं कौन है क्या है। कृष्ण समझ गए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, और उन्होंने कहा ठीक है। अगले दिन का युद्ध हुआ, और जैसा आप जानते हैं कि पांडवों की सेना में एक शिखंडी नामक वीर थे, उनका पहले नाम शिखंडवी था। वो स्त्री ही थे, पूर्व जन्म में उनकी का विवाह इनसे होना था। वो शिखंडवी ने भी अपनी एक प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं भीष्म का वध करूंगी, मेरे हाथ ही मारे जाएंगे। और इस प्रकार युद्ध होता है, और थोड़ी समय के लिए अर्जुन के रथ पर शिखंडी सवार होते हैं। पितामह भीष्म अपने धनुष बाण रख देते हैं, और कृष्ण कहते हैं अब मत चूको, और अर्जुन उन बाणों की बौछार से शिखंडी को रथ पे रखते हुए और पितामह भीष्म को सरसैया पर लिटा देते हैं। साथियों, यह कहानी एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि दुर्योधन हमेशा अहम में रहता था, ब्लेम करता था, पांडव हमेशा प्रणाम करते थे, विनम्रता दिखाते थे। वह द्रौपदी का संस्कार ही था, संस्कार जिससे कि पितामह भीष्म को रात्रि में उनके शिविर में जाकर प्रणाम करती है, और प्रणाम नमन करने के कारण अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान ले लेती है, आशीर्वाद ले लेती है, जिसके कारण पितामह भीष्म अपने को मृत्यु की सैया पर लिटा देते हैं। यही अंतर है। अगर कौरवों ने भी, उनकी स्त्रियों ने भी इसी प्रकार प्रणाम और विनम्रता सीखी होती तो उनको भी अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता। साथियों, ये युद्ध की नौबत ही नहीं आती। जहां बड़ों की सेवा होती है, बड़ों को नमन होता है, वहां विपरीत दिशा में खड़े होने के बाद भी उनके आशीर्वाद, उनका प्रेम हमेशा आपके साथ रहता है, आपकी काम करता है। संस्कार आपके तनाव को ठीक करते हैं, आपके अंतर मन को शांत करते हैं,
आपके अच्छे संस्कार संकट से भी उबारने का कारण करते हैं, रोगों से मुक्ति का कारण होते हैं। ये थी छोटी सी एक कहानी, लेकिन बहुत बड़ी सीख देकर जाती है, स्वस्थ रहने की, प्रसन्न रहने की और मस्त रहने की। इसीलिए आओ सीखें न्यूरोथेरेपी, मिलकर करें कुछ ऐसा जिससे सुखी रहे परिवार, स्वस्थ रहे परिवार और बचे देश का। भारत माता की जय। नमस्कार। प्रत्येक मंगलवार को एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। ये कहानी अधिकतम दोस्तों को, अपने मित्रों को शेयर करें और पहली बार अगर आप आए हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर बार एक नए संदेश के साथ एक नई कहानी आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।